करनाल एसपी गंगाराम पुनिया का बयान निकलकर सामने आया है। पकड़े गए चारों आतंकियों का करनाल से कोई संबंध इनोवा गाड़ी अमनदीप के नाम पर है रजिस्टर। एसपी की तरफ से कहा गया 2 नकली आरसी और कई नंबर प्लेट भी बरामद किए गए हैं। ये भी एसपी की तरफ से जानकारी दी गई है। तो फिलहाल इनोवा गाड़ी अमनदीप के नाम पर है एक बार रजिस्टर, ये एसपी की तरफ से कहा गया है, जिसमें 2 नकली आरसी और कई नंबर प्लेट भी बरामद किए गई हैं। ये भी एसपी गंगाराम पुनिया का बयान निकलकर सामने आया है। करनाल से एसपी हैं और लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ऐसे में क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, सुनिए। दिनांक 5 मई को जब 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हमने एक मामले में मधुबन थाने में की थी, उसके बाद में इन चारों आरोपियों को 10 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया गया था। गाड़ी की तलाशी के दौरान कुछ दस्तावेज भी हमें बरामद हुए थे, जिसमें 2 आरसीज भी शामिल थी। उन व्हीकलों के बारे में हमने गहनता से तफ्तीश की थी। जांच के दौरान ये पाया गया कि जो 2 आरसीज हैं उनके जो एक्चुअल जो व्हीकल हैं वो हरियाणा में ही हैं, जबकि जो इन आरोपियों के पास में जो 2 आरसी थी वो एक्चुअल में फर्जी है, जाली है। इसके आधार पे हमने कल शाम को मधुबन थाना पुलिस स्टेशन में एक और एफआईआर दर्ज की है और इसकी हम अभी जांच कर रहे हैं। कि कुछ बैंक अकाउंट्स की डिटेल हमें मिली है, जिसमें खासतौर पे गुरप्रीत नाम का जो आरोपी है, जिसने कुछ कैश डिपॉजिट्स काफ़ी सारे फिरोजपुर से किए हैं, उस अकाउंट की हमने डिटेल ले ली है। साथ ही आरोपियों को हम फिरोजपुर और तरन तारण इत्यादि जगह पे लेके गए थे ताकि मामले की जाँच है वो आगे बढ़ाई जाए। अभी जो चारों आरोपी है वो करनाल पुलिस की कस्टडी में है। अभी 10 दिन के पुलिस रिमांड पे चल रहे हैं। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि आगे पुलिस रिमांड एक्सटेंड करवाना है या नहीं करवाना है, वो हम जांच के हिसाब से देखेंगे। बाकी किसी और एजेंसी को रिक्वायरमेंट होगी तो वो अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी। और वहीं मोहाली हमले का सीसीटीवी सामने आया है। मोहाली हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज की तरफ से आपको दिखाई जा रही हैं और सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दी हमलावरों की गाड़ी, सीसीटीवी में दिखाई दे रहे संदिग्ध हमलावर। तो फिलहाल सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया है। मोहाली हमले का सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है, जिसमें हमलावरों की गाड़ी नजर आ रही है। आपको जानकारी देते हैं कि इंडिया न्यूज के पास इसका एक्सक्लूसिव वीडियो है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वो तस्वीर है, ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो मोहाली हमले का है। और इसमें साफ तौर पर आपको नजर आ रहा होगा कि इस फुटेज में हमलावरों की गाड़ी नजर आ रही है, जिससे वो हमला करने के लिए पहुंचे थे। सर्कल की ये तस्वीर जो फ्लैश लगातार हो रही है, इसमें आप सीधे देख सकते हैं कि जब इस जगह से वो गाड़ी निकली थी तो उसका सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया है, जिसमें ये तो साफ है कि जो हमला करने के लिए आतंकी पहुंचे हुए थे वो साफ तौर पर गाड़ी से पहुंचे हुए थे। 2 हमलावरों की ये गाड़ी है जो सीसीटीवी फुटेज में निकलकर सामने आ रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज के पास है जो लगातार आपको दिखा रही हैं। चलिए, मोहाली ब्लास्ट में बड़ी कामयाबी मिली है और धमाके का आरोपी सामने आ चुका है। ये तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। पहली तस्वीर वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें जो आतंकी हैं उनकी गाड़ी आपको नजर आ रही होगी। जो सर्कल में आप लगातार देख रही हैं, इस सर्कल से जो लाइट फ्लैश हो रही है उसमें आपको वो गाड़ी नजर आ रही होगी जिससे आतंकी हमला करने के लिए मोहाली पहुंचे हुए थे। और धमाके के बाद की तस्वीर भी आपको दिखा रही है। ये वो चीज है जिससे हमला किया गया था, जो रॉकेट जिसकी बात लगातार की जा रही है, जिसका इस्तेमाल कर आतंकियों की तरफ से इंटेलिजेंस दफ्तर के बाद हमला किया गया था। फिलहाल सुरक्षा चाक चौबंद है। जैसे ही जानकारी इस घटना की मिलती है तो पूरी तरीके से मोहाली की पुलिस अलर्ट हो जाती है और बैरिकेड्स लगाकर उस पूरे इलाके को सील कर लिया जाता है। और एक बड़ी खबर मोहाली ब्लास्ट केस पर ही आपको देते हैं। एक बड़ी कामयाबी मिली है। धमाके का आरोपी निशान सिंह अमृतसर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी 2 महीने पहले ही जेल से रिहा हुआ था। खालिस्तानी आतंकियों के संपर्क में था आरोपी। तो फिलहाल धमाके का आरोपी गिरफ्तार हुआ है और आरोपी 2 महीने पहले ही जेल से रिहा हुआ था। इसकी भी जानकारी निकलकर सामने आई है। खालिस्तानी आतंकियों के संपर्क में था यह आरोपी और ब्लास्ट में इस्तेमाल आरपीजी अफगानिस्तान से आने के संकेत मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं घटना के कनेक्शन और कितने दूर तक फैले हुए हैं। मोहाली के इंटेलिजेंस दफ्तर के बाहर ये बड़ा धमाका हुआ था। उत्तर प्रदेश से जुड़े मोहाली ब्लास्ट के तार अंबाला दिल्ली के रास्ते यूपी की तरफ गए थे आतंकी। मोहाली हमले के पीछे खालिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। हमले में इस्तेमाल आरपीजी का पाकिस्तान से कनेक्शन, आरपीजी तालिबानी
से पाकिस्तान लाया गया था। तो फिलहाल ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, एक कनेक्शन, एक घटना जिसकी कनेक्शन पाकिस्तान से लेकर तालिबान तक नजर आ रही है, क्योंकि जो आरपीजी इस्तेमाल की गई थी, ये जानकारी मिलकर सामने आ रही है कि वो तालिबान से पाकिस्तान लाई गई थी और पाकिस्तान से उसे मोहाली में लाया गया था, जहां पर इंटेलिजेंस दफ्तर के बाहर ये ब्लास्ट किया गया था। तो उत्तर प्रदेश से मोहाली ब्लास्ट के तार जुड़े, अंबाला दिल्ली के रास्ते यूपी की तरफ ये आतंकी गए थे। मोहाली हमले के पीछे खालिस्तान का हाथ, ये जानकारी है।